चले अभी देखते हैं। सबसे पहले हम फाइल में जाके ओपन फोल्डर डिफाइन करेंगे और यहाँ से हमने डिफाइन किया अपना CSS का फोल्डर और यहाँ से हमने हाईएस्ट के फोल्डर सेलेक्ट करके सेलेक्ट फोल्डर कर दिया। तो आज हम सीख रहे हैं CSS का इंटरनल मेथड जिसके जरिए हम इस कोड को अप्लाई करेंगे। सही है। तो यहाँ पे क्लिक करके हमने क्लोज कर दिया और कंट्रोल एन करके न्यू कर लिया, सेव कर लिया हमने यहाँ से अपनी फाइल को। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं वेब लेआउट, ठीक है, .html। और इस लेआउट को हम कैसे बनाएंगे इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबाऊंगा, शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबाऊंगा मैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको यहाँ पे और यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टैटिक वेब लेआउट, ठीक है, लेआउट। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं ये स्टैटिक वेब लेआउट कैसे बनाते हैं। राइट बटन दबा के फाइल इन एक्सप्लोरर करूंगा मैं इसको यहाँ पे और एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ क्रोम के ऊपर। ये देखिए इस तरह से क्रोम पे नजर आएगा और अब हम अपना कोड करेंगे। आज हम इंटरनल मेथड तो करेंगे लेकिन उसके साथ साथ HTML के ब्लॉक लेवल एलिमेंट को और बेहतर तरीके से समझेंगे कैसे करेंगे। अब हम अपने वेब पेज को कुछ सेक्शंस में डिवाइड करना चाहते हैं। आज हम थोड़ा सिंपल करते हैं उसको। तो सेक्शंस में कैसे डिफाइन करेंगे, बल्कि हाँ ठीक है, अब हमने कुछ और एलिमेंट HTML5 पे जो हमें मिलते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट का इस्तेमाल करना है। जैसे नेविगेशन को डिफाइन करने के लिए नेव लिखेंगे हम यहाँ पे, तो ये एक नेविगेशन का एलिमेंट बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नेविगेशन बार डिस्प्ले हियर। अब वेब पेज पे ये कैसे नजर आएगा वो भी देखते रहिएगा आप साथ साथ। जरा मैं इसको ऑन ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर खोल लिया हमने इसको और इसको उठा के हमने यहाँ पे सेट कर लिया और इसको हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ ये लिखा हुआ रहा नेविगेशन बार डिस्प्ले है। उसके बाद आप इसमें बनाते हैं एक और सेक्शन जिसको आप कहते हैं फॉर एग्जांपल हीरो एरिया। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं हेडर। तो ये हेडर सेक्शन, हेड नहीं हेडर, हेडर हेडर। तो ये हेडर सेक्शन हमने बना लिया इसके अंदर। तो हम यहाँ पे कहेंगे हीरो इमेज डिस्प्ले हियर, ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हम बना रहे हैं इसके अंदर एसाइड कंटेनर। तो यानी कि हम इसमें कह रहे हैं कि ऑल कंटेंट्स डिस्प्ले हियर, ठीक है। इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर लें, अब इस तरह से आ रहा है। और उसके बाद आप इसके अंदर बना रहे हैं फॉर एग्जांपल फूटर सेक्शन, फूटर के लिए फूटर एलिमेंट। यहाँ हमने HTML के कुछ आपको बताए हैं 1 2 3 4 नए एलिमेंट्स के बारे में और ये चारों ही ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। कौन से लेवल एलिमेंट्स हैं? ब्लॉक का मतलब ये होता है कि अगर हम एक एलिमेंट के क्लोज के बाद दूसरा एलिमेंट में अगर कोई वैल्यू लिख रहे हैं तो वो उसके नीचे नजर आएगी, ना कि उसके बराबर में नजर आएगी। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अगर हम यहाँ देखते हैं फूटर डिस्प्ले हियर, तो आप देखेंगे कि ये एलिमेंट का डेटा जो है एक दूसरे के नीचे ही नजर आ रहा है। और दूसरे होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे उसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई टैग लिख रहे हैं और दूसरा टैग उसके बराबर में लिख रहे हैं तो वो वैल्यूज दोनों एक साथ दिखाएंगे, ना कि ऊपर नीचे दिखाएंगे। जैसे जैसे कि अगर आप अब यहाँ पे लिखे फॉर एग्जांपल बी लिखे और बी लिखने के बाद यहाँ पर इसको आप क्लोज करके बी को यहाँ पे क्लोज कर दें और फिर आप यहाँ पर बी लिखें और फिर आप बी को क्लोज जो है इसके बाद कर लें, तो आप देखेंगे कि ये जो बोल्ड है दोनों बोल्ड होंगे, ना कि टेक्स्ट एक लाइन से दूसरी टेक्स्ट पे गया। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर सपोज टू बी स्पेन लिखें, स्पेन, और स्पेन लिखने के बाद यहाँ पे क्लिक करके कट करें और यहाँ पे स्पेन को बंद कर दें और फिर यहाँ पे स्पेन लिखें और फिर स्पेन को यहाँ से क्लोज करके आप उसके बराबर में क्लोज कर दें। एक मिनट, कभी कभार टेक्स्ट ऐसे अगर आगे चला जाए दिख नहीं रहा तो आप नीचे भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आपका स्पेन आ गया और स्पेन को आप क्लोज कर दें इसके बराबर में यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए स्पेन शुरू हुआ क्लोज हुआ, शुरू हुआ क्लोज हुआ, टेक्स्ट लेकिन वहां पे बराबर में ही नजर आएगा, कोई इधर फर्क नहीं पड़ा। ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं इनलाइन एलिमेंट। जैसे IMG SRC जो यूज करते हैं वो भी इनलाइन है, ठीक है, क्योंकि आप एक इमेज लगाते हैं दूसरा इमेज उसके बराबर में आ रहा होता है। हाँ, जगह ज्यादा बड़ी होती है तो ऊपर नीचे आ जाता है।
लेकिन ये एलिमेंट्स जैसे H1 से लेके H6, P पैराग्राफ या नेव, हेडर, असाइड, फूटर, जब भी यूज करेंगे पहला लिखेंगे और दूसरा लिखेंगे तो ये दोनों एक नीचे ऊपर नीचे आएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्पेस पूरी लाइन कंज्यूम कर जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक वेबसाइट का लेआउट बनाया। आप कहेंगे सर कहाँ है लेआउट, ये तो ऐसे ही नजर आ रही है। अब हम इसमें CSS को यूज करेंगे एज अ इंटरनल मेथड। कल हमने किया था CSS को यहाँ पे स्टाइल का टैग लगा के, उसको हम कहते हैं इनलाइन मेथड, और अब इंटरनल। अब जब इंटरनल CSS का कोड करते हैं, कीप इन माइंड आप अभी गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे? देखें, मैंने तो अभी कोड किस तरतीब से लिख रहा हूँ। पहले मैंने HTML का पेज सेव किया, सेव करने के बाद जो नेसेसरी कोड था वो जनरेट करवाया, उसके बाद मैंने इसको लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसको लिखा, ठीक है, फिर इसको लिखा, और फिर उसके अंदर जाके बी ऐड कराया, फिर उसके अंदर स्पैन ऐड कराया। मैंने कोड की तरतीब ऐसे लिखी है। आप क्या करेंगे? आप तो छापना शुरू करेंगे, ऊपर से ऐसे सीधा छापते हुए आएंगे, यहाँ पहुंचेंगे, फिर यहाँ पहुंचेंगे तो पहले बी लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर बी को क्लोज करेंगे, है ना? ऐसे ही करोगे ना आप उसको एक बुक की तरह रीड करोगे। कोड करते वक्त ये चीज नहीं होती। कोड करते वक्त तरतीब का बड़ा ख्याल रखा जाता है, कौन सा कोड पहले किया जा रहा है, कौन सा कोड बाद में किया जा रहा है। ठीक है, अब तरतीब की बात जो मैं कर रहा था वो ये था कि अगर आप बिल्कुल ऐसे छापते हुए आओगे तो आपका कोड गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले मैंने बताया CSS का कोड अप्लाई होता है HTML के ऊपर, यानी कि पहले HTML का कोड होगा, फिर CSS का कोड अप्लाई होगा। ऐसा ही है ना? तो मेरा कहने का मकसद ये, अगर आप, अब मैं कह रहा हूं कि भाई उसको हमने लिखना है सपोज टू बी, जो हमारा कोड है, जो भी हमारा कोड हम लिखना चाहते हैं CSS का, अब वो कैसे लिखें? वो हम ऐसे लिखेंगे, सपोज टू बी, यहां पर हेड सेक्शन में, यहां पे जाएंगे टाइटल के बाद, जहां टाइटल क्लोज हो रहा है उसके बाद यहां पर ऐड करेंगे स्टाइल का एक और एलिमेंट, स्टाइल का एलिमेंट ऐड करेंगे, इस तरह से ओपन एंड क्लोज। अब यहां CSS का कोड लिखेंगे। तो आप लोग यही गलती करेंगे, क्योंकि क्लास में तो लोरी दी जा रही होती है, क्या करें? कसूर तो आपका है नहीं, लोरी यहाँ पे सुना रहा हूं मैं, सो रहे हैं, मजा आ रहा है। अरे क्या बात कर दी सर, पढ़ रहे हैं यार इस बार। ठीक है, तो यहां पर आके अब आप कैसे कोड करेंगे इसका, देखें। तो आपने पहले करना है HTML का कोड, जब कर ले फिर स्टाइल पे जाके CSS का कोड करना है। छापते हुए भी इस बात का ख्याल करना है, पहले कौन सा कोड करना है, बाद में कौन सा कोड करना है। चूंकि अगर आप छापते हुए ऊपर से आए, पहले आप CSS का कोड लिखेंगे तो वो नीचे किस पे अप्लाई होगा? क्योंकि CSS का कोड अप्लाई होता है HTML के ऊपर, HTML होगी तो अप्लाई होगा, HTML ही नहीं है तो कहां से अप्लाई होगा? तो अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे इस कोड को? तो इस कोड को करने का तरीका ये है, ओके, अब इसको करने का तरीका ये होगा कि आप क्या करेंगे, ठीक है, तो यहां पर आप ये करेंगे, यहां पे जाके आपने स्टाइल में कोड करना है। जैसे आप रीडिफाइन करना चाह रहे हैं, किसको रीडिफाइन करना चाह रहे हैं? आप नेव को रीडिफाइन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप नेव को कैसे लिखेंगे CSS के अंदर? नेव को आप CSS में ऐसे लिखेंगे, NAV, और दो आगे लगाएंगे ब्रैकेट्स। ठीक है, नोट कर ले, दिख रहा है सबको? अगर थोड़ा छोटा लग रहा है मैं बड़ा कर लेता हूं जरा। आप भी कभी अपने टेक्स्ट को बड़ा करना चाहें तो ऐसे कर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद किसको डिफाइन करेंगे? नेव के, ये देखिए, ये आपने लिखा नेव, नेव शुड बी एग्जिस्ट इन HTML, फिर लिखना है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे किसको? हेडर को, और हेडर शुड बी एग्जिस्ट। फिर आप किसको लिखेंगे? असाइड को, असाइड शुड बी
एग्जिस्टेड, ये सारे मौजूद हैं, देखें फिर ही लिख रहा हूँ मैं ऊपर। हाँ, नेव भले 10 हो नीचे, जो नेव में लिखेंगे वो सारे नेव पर अप्लाई हो जाएगा, एक पे लिखेंगे सब पे अप्लाई हो जाएगा। अबे पहले ये तो सीख ले, आगे फिर सीखेंगे, जब इसको तो बता दूं मैं, आगे पहले ही चलेगा, पीछे ये तो सीखा नहीं, इसको कैसे करेंगे, आगे 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, पहले इसको सीखेंगे फिर आगे चलेंगे ना। अब नींद से उठा दो तो ये मसला हो जाता है, आगे की बातें पूछना शुरू कर देते हैं। अरे भाई सोती रहे कौन, सही है, मैंने अभी कोड किया नहीं है, वो आगे अगर 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, भाई पहले इसको तो समझो, इस कोड को डाइजेस्ट करो, लिखो, इससे खेलो, जहन में बिठाओ, देन आगे वाला कोड डालना इसके अंदर। लाजिम बात है कि आगे आएगा वो कोड, जब मसला आएगा, एक सवाल होगा तो उसका जवाब तो दिया जाएगा ना। तो अब यहां पर आपने देखा कि मैंने पूरी पैरिटी बना दी, जैसा नीचे बनाया था, नेव, हेडर, असाइड, फूटर। तो यहां देखें मैंने यहां लिख दिया नेव, हेडर, असाइड, फूटर, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। HTML में जब आप ये लिखेंगे तो लेस देन ग्रेटर देन में लिखेंगे, और CSS में जब आप लिखेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे, नॉट इन लेस देन ग्रेटर देन, लेकिन उसके आगे उसकी बॉडी बनाएंगे, किसके साथ बनाएंगे, करली ब्रेसेस के साथ, ठीक है। तो करली ब्रेसेस लगाना इसके आगे लाजमी, वरना उसके बगैर ये काम नहीं करेगा। अब आपने कैसे डिफाइन करना है, कल हमने कुछ प्रॉपर्टीज सीखी थी, तो इधर आ जाए नीचे इसके अंदर, अब इन प्रॉपर्टीज को इस पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब एक लाइन में लिखने की जरूरत नहीं, भले आप लाइन छोड़ के लिख सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर बैकग्राउंड कलर। तो बैक जैसे लिखेंगे वो देखिए लिखा हुआ आ गया पूरा का पूरा, कुछ करने की जरूरत नहीं, लिखा हुआ खुद ही आ जाएगा। सेलेक्ट करेंगे, कलर बताएं कौन सा रखना है, Ctrl+S दबाएं, और यहाँ पे आगे क्या करेंगे, रिफ्रेश करें, देखें अप्लाई हो गया, अप्लाई हो गया, सही है। अब ये एक प्रॉपर्टी आपने लिख ली, एक प्रॉपर्टी का काम हो गया, सेमीकोलन लगा हुआ आ गया, एंटर करें। अगली प्रॉपर्टी क्या चाह रहे हैं भाई, इसकी हाइट डिफाइन करें, तो HEIGHT हाइट की प्रॉपर्टी लिखी, और आपने बता दी भाई इसकी हाइट होगी 50 पिक्सल। सेमीकोलन लाजमी लगाना है, वरना कोड अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखिए आगे से डिफाइन होगा, सही है ना। चलें, अब इसका तो हो गया काम। अब आ जाए इमेज सेक्शन कितना बड़ा होगा, तो एक और प्रॉपर्टी इसकी डिफाइन करेंगे हम, विड्थ, कि विड्थ कितनी होगी। देखिए विड्थ यूजुअली जब हम चाहते हैं कि ऑटो एडजस्टेबल हो, ऑटो मतलब कितनी बड़ी स्क्रीन हो कितनी छोटी हो, तो उसके लिए हम विड्थ 100% कर देते हैं। बड़ी स्क्रीन पे पूरा फैल जाएगा, छोटी स्क्रीन पे छोटा हो जाएगा, सही है। तो विड्थ 100% कर दी हमने इसकी, तो अभी तो वैसे ही 100% ही पूरे पे नजर आएगा। अब आप क्या करें, थोड़ा ऑपरेशन को फास्ट कर लें, बार बार यही कोड लिखना है तो इसको सेलेक्ट कर लें, Ctrl+C दबा दें, इसके अंदर आके Ctrl+V करके प्रेस काम कर दें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, इसका कलर चेंज करना है, थोड़ी देर एरो रखे, मैंने क्लिक नहीं किया, एरो रखा इस कलर के ऊपर, तो ये कलर आ गया। अब इसकी हीरो सेक्शन में कौन सा कलर डालना है, ये कलर डालना है, ये कलर सेलेक्ट हो गया, ठीक है। हाइट इसकी कितनी रखनी है, 400 पिक्सल रखनी है, 400 लिख दिया, यहाँ पे सेव कर दिया। विड्थ 100% ही रखनी है, ये देखें बन गया इसका हीरो सेक्शन, सही है। ओके, अब चलने आगे, इस साइड में आ जाए, यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर दें, और यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पे क्या करें, इसका कलर कैसा रखना है, इसका कलर सपोज टू बी हमने इस तरह का रखना है, थोड़ा सा हल्का सा ग्रेइश, तो ये सा रख दिया। और उसके बाद इसकी हाइट कितनी रखनी है, यूजुअली एस हाइट जो मेन कंटेंट एरिया होता है उसकी हाइट हम बताते नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा वेबसाइट्स में, वो स्क्रॉल करते रहते हैं, वो चलता रहता है, नीचे नई नई चीजें आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, तो उसको ऑटो पे रखते हैं। किस पे रखते हैं, ऑटो पे। तो क्या नया कंटेंट डालें, खुद ही एडजस्ट होता जाए, खुद ही एडजस्ट होता है। जब आप हाइट लिख देंगे तो उससे ऊपर जब टेक्स्ट लिखेंगे, या तो वो हाइड हो जाएगा या उस बॉक्स से बाहर आ जाएगा। जब हाइट मेंशन करोगे तो फिर जो अगर उसके आगे कोई चीज ऐड करोगे, या तो वो हाइड हो जाएगी या वो बॉक्स से बाहर आ जाएगी, इसलिए हम उसको ऑटो पे रखते हैं। लेकिन अभी फिलहाल तो लेआउट बना रहे हैं, इसलिए मैं इसकी हाइट बता देता हूँ, 800 पिक्सल बता देता हूँ, कि उससे थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा। तो ये देखें आपका कंटेंट एरिया डिफाइन हो गया। अब फाइनली फूटर को डिफाइन करना है, तो यही 3 प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे, और बैकग्राउंड कलर पे यहाँ पे जाके इसके लिए हम थोड़ा सा डार्क कलर यूज कर लेते हैं, या इसी का डार्क वेरिएंट ले लेते हैं, और उसके बाद इसकी जो हाइट है कम करके 30 पिक्सल रख देते हैं, विड्थ रख देते हैं। ये देखिए, ये इसका फूटर सेक्शन क्रिएट हो गया, और देखें ये आपने अपनी वेबसाइट का एक लेआउट बना लिया। यानी कि स्ट्रक्चर के मेरी वेबसाइट पर नेविगेशन यहाँ नजर आएगा, मेन इमेज यहाँ नजर आएगा, बाकी कंटेंट्स यहाँ नजर आएंगे, और जो ये वाला फूटर सेक्शन है वो ऐसा नजर आएगा। तो इस तरह से आप अपनी एक वेबसाइट का स्टैटिक लेआउट इजीली डिफाइन कर सकते हैं इंटरनल मेथड के जरिए। समझ में आ गया। तो आज हमने क्या किया, पहले HTML का कोड लिखा, और इस दफा हमने CSS का कोड जो लिखा है वो इंटरनल मेथड के जरिए लिखा है, हेड सेक्शन में जाके स्टाइल का एलिमेंट लगा के, और ये हमने बना लिया, ठीक है।